आज बात उस बड़े फैसले की जिसने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर आम लोगों की जिंदगी तक नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और बढ़ते वैश्विक संकट के बीच ईंधन बचाने के लिए कई बड़े निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी विभागों में सप्ताह में एक दिन नो कार डे लागू होगा। विदेशी दौरे पर रोक लगेगी। कार पुलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से बढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब राज्य सरकार भी फ्यूल सेविंग मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी दौरा उसको रद्द किया जाए, नो कार डे लागू हो, कार पुलिंग अनिवार्य हो और सरकारी विभागों में अब फ्यूल बचाने की मुहिम तेज हो। क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है? क्या बढ़ती तेल कीमतों ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है? और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की जिंदगी पर भी इसका असर दिखेगा? यानी देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बॉर्डर और बाढ़ सिंचाई विभाग ने 11 बड़े निर्देश यहाँ पर लगातार जारी किए हैं। इन निर्देशों का मकसद सिर्फ पेट्रोल डीजल बचाना नहीं है, बल्कि सरकारी खर्चा कम करना और स्टेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि अब सरकारी अधिकारियों को गैर जरूरी यात्राओं से बचना होगा, फील्ड विजिट के दौरान कार पुलिंग अपनानी होगी और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक अब सप्ताह में एक दिन नो कार डे मनाया जाएगा। इस दिन अधिकारी और कर्मचारी निजी या सरकारी कार की जगह मेट्रो, बस, ई रिक्शा या कार पुलिंग का इस्तेमाल करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक प्रदूषण वो दोनों ही यहाँ पर कम होगा। देखिए विदेश यात्रा प्रस्तावों को भी यहाँ पर तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश यहाँ दिए गए हैं। यानी अब आधिकारिक तब तक विदेशी यात्रा नहीं कर पाएंगे, तब तक विदेश यात्रा नहीं करेंगे जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए। दिल्ली सरकार के इस फैसले के पीछे सिर्फ प्रशासनिक सोच नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हालात भी बड़ी वजह माने यहाँ पर जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल देखा गया, जिस तरीके से भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात का तेल आयात देशों में शामिल है, ऐसे में तेल महंगा होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल संयम से करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग अप्लाई, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद कई राज्यों ने भी अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी सरकारी खर्चे और फ्यूल खपत कम करने की कोशिश लगातार तेज होती हुई दिख रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई राज्यों में मंत्रियों के काफिले को आकार घटाया गया है, मंत्रियों का काफिला घटाया गया है और कुछ राज्यों में सरकारी गाड़ियों की संख्या कम की गई है और कई जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना पर लगातार सरकार यहां पर काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों के काफिलों में 50% कटौती का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में भी सरकारी विमान के इस्तेमाल पर सख्ती की बात सामने आई है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकर भी हुई है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री के छोटे काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा गया है कि ये भी फ्यूल सेविंग अभियान का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का आकार पहले ही तुलना में काफी कम किया गया है। जहां पहले कई गाड़ियां साथ चलती थी, अब वहीं अब सीमित वाहनों के साथ मूवमेंट अब दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही बयां कर रही हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है
सरकार ने जो फैसला लिया है, जनता ही केवल उस पर अपील ना करे, उस पर जो है साथ के साथ सरकार भी उस पर अपील करती हुई, उस पर जो है अपील करती हुई लगातार नजर आ रही है। जिस तरीके की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सरकारी काफिला जो है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, सरकारी नेताओं का काफिला यहाँ पर जो है कम हो गया है, गाड़ियों से जाना जो है बंद कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया गया है। उसके बाद लेकिन बड़ा सवाल ये भी सामने आता है, क्या सिर्फ सरकारी विभागों में नो कार डे लागू करने से फ्यूल बचेगा? क्या इससे आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ेगा? और क्या आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में भी ऐसे नियम लागू हो सकते हैं? विश्लेषज्ञों का कहना है कि अगर बड़े स्तर पर कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए तो इससे पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो काफ़ी कम कर दी जाएगी। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर दिन लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, वहां एक दिन भी निजी गाड़ी का इस्तेमाल कम हो जाए तो ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों पर असर पड़ सकता है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ वाहनों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है, नई जो है गाइडलाइंस में डिजिटल पंपों की जगह इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। साथ ही कार्यालय परिसर में जो है वो स्टेशन बचाने के यहाँ पर निर्देश लगातार दिए गए हैं और निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों और निरीक्षणों के दौरान समूह यात्राओं को बढ़ावा दिया जाए, यानी एक ही कार्यक्रम में कई अधिकारी जो हैं वो अलग अलग गाड़ियों से ना जाएं। इसके अलावा जो है यहाँ पर दिल्ली सरकार ने विभागों से इन निर्देश के पालन की जो है साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी है। अब जो है बात जनता की प्राथमिकता की है। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर अलग अलग राय भी लगातार सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज़रूरी कदम है, जबकि कुछ लोग का सवाल है कि क्या सिर्फ जनता और कर्मचारियों पर जो है बोझ यहाँ पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने जो है यहाँ पर सवाल लगातार सोशल मीडिया पर यूज़र्स सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जो सरकार का कदम है इस वक्त जो है वो यही जो है तस्वीरें बयां करता है कि किस तरीके से जो सरकार ने कहा है उस पर जो है सरकार भी लगातार अमल करती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला यहाँ पर कम हुआ है, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर कम हुई है, तो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार भी इन नियमों का पालन करती हुई नजर आती है।